हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड अंकुश। दोस्तों, आप और हम अपनी पूरे लाइफ टाइम में कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ अच्छे, बुरे, कुछ ज़्यादा बोलने वाले, कुछ कम बोलने वाले। देखिए, जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो लोगों को अपनी कन्वर्जेशन में बिल्कुल बांध के रखते हैं, अच्छी तरह से बातें करते हैं, अच्छे रिस्पॉन्सेस पाते हैं। तो ये तो हुए अच्छे स्पीकर्स। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बातें नहीं कर पाते, लेकिन अच्छे लिसनर होते हैं, लोगों को अच्छे से सुन पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुछ बातें कर रहा है, तो अच्छे जो लिसनर होते हैं वो उनके रिस्पॉन्सेस के रूप में या तो स्माइल्स देंगे, या अपनी गर्दन को झुकाकर हाँ या ना कहेंगे, या जब भी उनकी बात खत्म होगी तो उनसे सस्पेंस के साथ पूछेंगे, अच्छा इसके आगे क्या हुआ। लेकिन कुछ ऐसे तरह के लोग भी होते हैं जो ना तो स्पीकर अच्छे होते हैं, ना लिसनर। यानी कि ना तो उन्हें बातें करना पसंद है, ना बातें सुनना पसंद है। शॉर्ट में कहें तो उन्हें कन्वर्जेशन से नफरत है एक तरह से, यानी वो कन्वर्जेशन को अपना नहीं समझते। तो ऐसे लोग जिन्हें बातें ना करना पसंद है, ना बातें सुनना, यानी कि उन्हें बातों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है, उनके लिए एक एडजेक्टिव का यूज होता है। वही हमारा आज का पहला वर्ड है, वो है टैसीटर्न। क्या है? टैसीटर्न। स्पेलिंग है TACITURN। इस वर्ड की स्पेलिंग में सी होने की वजह से आप इसे टैकी न पुकारें। इसका जो सही स्पेलिंग है वो, उसमें सी तो आता है, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करेंगे तो एस के रूप में करेंगे, यानी टैसी टर्न। क्लियर? इसके मीनिंग जो हमने लिखे वो हैं सेइंग या स्पीकिंग लिटिल, कम बोलने वाले। कीपिंग देयर माउथ शट, यानी कि जिन्हें ना बात करना पसंद है, ना बातें सुनना। इस वर्ड को जब हम नाउन के रूप में यूज करना चाहेंगे तो लिखेंगे टेसिटर्निटी। क्या? टेसिटर्निटी। इसका जो रूट वर्ड है वो है टेसियो। टेसियो का मतलब होता है टू बी साइलेंट, यानी खामोश या चुप रहना। इसके कुछ सिनोनियम्स हमने लिखे हैं, वो हैं साइलेंट, अनकम्युनिकेटिव, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, सेक्रेटिव, टाइट लिप्ड। इस तरह से कुछ एंटोनियम्स हैं, टॉकेटिव, लोक्वेशियस, एक्सट्रोवर्ट। क्या है? टॉकेटिव, लोक्वेशियस, एक्सट्रोवर्ट। क्लियर? एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन के बारे में बताना चाहूंगा, थोड़ी इंटरेस्टिंग है, हो सकता है आपको इससे वर्ड भी याद हो जाए जल्दी। कोई लव बर्ड है, सेम ऑफिस में काम करते हैं, 9 to 5 उनकी ड्यूटी है। सुबह 9 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद वो पूरी तरह लवर्स की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन उनकी ऑफिस टाइमिंग जो है 9 to 5, उसमें वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे वो दोनों ऑफिस के अनजान दोनों एम्प्लॉयज हैं। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये कि दोनों ने आपस में कभी भी नहीं ऐसा एग्रीमेंट लिया, कभी भी ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं लिया है कि 9 to 5 हम अजनबी की तरह रहेंगे। यानी ये एक नॉन वर्बल एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को हम कह सकते हैं टैसिट एग्रीमेंट। क्लियर? तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो बिना बोले हो जाते हैं, उन एग्रीमेंट्स को हम कह सकते हैं टैसिट एग्रीमेंट। तो कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है, he talked very little and seemed all the more mysterious for his taciturn manner। वो बहुत ही कम बातें कर रहा था और रहस्यमयी तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना टैसिटर्न मैनर दिखा रहा हो, या उस टैसिटर्न मैनर की वजह से वो बड़ा ही रहस्यमयी लग रहा था। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिखा है, द शाय एंड टैसिटर्न यंग मैन फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस while giving a presentation to the audience। वो शर्मीला और टैसिटर्न यंग मैन जब ऑडियंस के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था तो बड़ा ही घबरा रहा था। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया है, अ टैसिटर्न पर्सन इज समवन हु सिट्स क्वाइटली एट द एज ऑफ द रूम एंड ओनली रेस्पॉन्ड्स इन शॉर्ट सेंटेंसेस व्हेन स्पोकन टू। टैसिटर्न पर्सन बातों को ज्यादा पसंद नहीं करते, वो कहीं जाते हैं तो चुपचाप अपना एक कोना पकड़ लेते हैं और वहां बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं कम से कम बातों में इन्वॉल्व हो। एक बात शेयर करना चाहूंगा, जैसे किसी पेशेंट को कैंसर है, ये पेशेंट भी जानता है और उसकी फैमिली भी, लेकिन इस बारे में वो दोनों ही बात नहीं करते। तो ये बात की स्पेशल क्वालिटी क्या हो गई कि ये बात जो बन चुकी है वो है टैसिटर्न। करेक्ट? तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। अब ये तो थे जो
न बात बिल्कुल भी करना पसंद करते हैं, न बातें सुनना। लेकिन अब हम जिनके बारे में बात करेंगे वो ये हैं जो बातें तो करते हैं लेकिन बहुत कम, और उनकी बहुत कम बात ही बहुत कुछ कह जाती है। यानी ऐसे लोग जो कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह जाएं, जिसमें पूरी बात का सार निकल आए, ऐसे लोगों के लिए जिस एडजेक्टिव का यूज किया जाता है वो है लैकोनिक। क्लियर? लैकोनिक साउंड्स लाइक एटॉमिक। करेक्ट? स्पेलिंग है LACONIC। इसका जो मीनिंग हमने लिखा है, सेइंग लिटिल मीनिंग मच और कंसाइज। क्लियर? नाउन के रूप में जब हम इस शब्द को यूज करेंगे तो लिखेंगे लैकोनिकनेस, लैकोनिसिटी और लैकोनिज्म। इसका रूट वर्ड एक एंशियंट स्पार्टा की जगह से आया है, लैकोनिया। लैकोनिया पहले एक जगह का नाम था जहां के ज्यादातर लोग पूरे ही मिलिट्री माइंडेड थे, यानी कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बातें कह जाते थे। तो इसका रूट वर्ड उस जगह के नाम से ही है, वो है लैकोनिया। तो कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। मिस्टर ए कहते हैं इफ आई विन यू विल बी माई स्लेव। तो मिस्टर बी इस पर रिप्लाई देते हैं इफ, यानी पहला व्यक्ति कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम मेरे गुलाम हो जाओगे। तो दूसरे व्यक्ति ने बड़ा ही अच्छा लैकोनिक रिप्लाई दिया अगर। तो आप समझ ही गए होंगे, सिर्फ एक शब्द में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। दूसरा एग्जाम्पल भी कुछ इसी तरह का है। मिस्टर एक्स कहते हैं विल यू ईट इट हेयर और टेक इट विथ यू। आप इसे यहीं पर खाएंगे या इसको साथ ले जाएंगे? तो रिप्लाई आता है बोथ, दोनों। तो ये रिप्लाई जो कम से कम शब्दों में पूरी बात कह जाते हैं, इन्हें बोलते हैं लैकोनिक रिप्लाई। कुछ सिनोनियम्स हमने लिखे हैं, ब्रीफ, कंसाइज, टर्स, सक्सेंट, टू द पॉइंट और इंसाइसिव। कुछ एंटोनियम्स हैं, वर्बोज, लॉन्ग विंडेड और लोक्वेशियस। क्लियर? अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो स्टूडेंट सेक्शन के लिए हमने एक स्पेशल स्लाइड तैयार की है, जिससे उनका इन वर्ड्स को लिखने में या नोट्स बनाने में टाइम और मेहनत वेस्ट ना हो। इसे हमने नाम दिया है स्पेशल स्क्रीनशॉट स्लाइड या रिवीजन स्लाइड। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सीधा सीधा इनका स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने पास रख सकते हैं ताकि बाद में उनके ये काम आ सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।